नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। क्या जीएमओ का बहाना चीन की एक बड़ी चाल है? दोस्तों, एक तथ्य से शुरू करते हैं। 5 जनवरी 2026 को भारत के कृषि मंत्री ने ऐलान किया कि भारत ने चाइना को पछाड़ दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर अब भारत है, 150 मिलियन टन्स। यह एशिया की फूड सिक्योरिटी का एक साइज़मिक बदलाव था। नई दिल्ली में जश्न था और बीजिंग में जश्न के कुछ ही दिनों बाद चाइना ने भारत के 3 राइस शिपमेंट्स वापस कर दिए। वजह बताई जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल है कि भारत में किसी भी खाने वाली फसल की जीएमओ खेती की इजाज़त नहीं है। सिर्फ बीटी कॉटन, और वो भी कॉटन खाने का अनाज नहीं है दोस्तों। तो वो 3 शिपमेंट्स जो चाइना की अपनी एजेंसी ने एक्सपोर्ट से पहले क्लियर किए थे, वो चाइना पहुंचते ही जीएमओ कैसे हो गए? यही है आज का सवाल। चाइना की चाल है या फिर सच्ची समस्या? वो कंट्राडिक्शन जो सब कुछ बयान करता है। तो दोस्तों, पहले वो एक तथ्य देखिए जो इस पूरी कहानी की जड़ है। इन तीनों शिपमेंट्स को एक्सपोर्ट से पहले सीसीआईसी ने क्लियर किया था, यानी चाइना सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ग्रुप। यह चाइना की अपनी स्टेट ओन्ड एजेंसी है दोस्तों। जी हाँ, स्टेट ओन्ड एजेंसी। भारत की एजेंसी ने नहीं। तो चाइना की एजेंसी ने वही शिपमेंट्स जो चाइना की अपनी एजेंसी ने पास किए, वो चाइना के कस्टम्स ने रिजेक्ट क्यों कर दिए? एक देश दो अलग अलग फैसले एक ही शिपमेंट पर। नागपुर की श्री राम फूड इंडस्ट्री के चेयरमैन अनूप गोयल ने अपीडा से इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। उनका कहना है कि सीसीआईसी के इंडिया ऑफिस ने क्लियर किया और चाइना कस्टम्स ने रिजेक्ट किया। यह डिस्क्रिपेंसी क्यों? यह एक टेक्निकल गलती नहीं है, यह एक सिस्टम है जो जानबूझकर इनकॉन्सिस्टेंट है। चाइना का जीएमओ नाटक। जी हां, जो 3 सवाल हैं जो चाइना को घेरते हैं दोस्तों। अब जो 3 सवाल हैं जो चाइना के दावा की हवा निकाल देते हैं, वो समझिए आप। पहला सवाल, जो सिर्फ भारत से ही क्यों? ट्रेड एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है, चाइना जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन सिर्फ इंडिया से मांग रहा है, थाईलैंड से नहीं, वियतनाम से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, म्यांमार से नहीं। दुनिया के बाकी राइस एक्सपोर्टर्स वही माल बिना किसी जीएमओ जांच के चाइना भेज रहे हैं। सिर्फ भारत टारगेटेड है। क्यों? क्योंकि भारत ने चाइना को प्रोडक्शन में पीछे छोड़ दिया है। अब दूसरा सवाल, चाइना खुद जीएमओ राइस उगाता है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिसंबर 2024 में एक जीन एडिटेड राइस वैरायटी को सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया। चाइना के रिसर्चर्स जीएमओ राइस पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यूरोप में चाइनीज राइस शिपमेंट्स में जीएमओ कंटेमिनेशन पाई गई हैं। यानी जो देश खुद जीएमओ राइस डेवलप कर रहा है, जिसके अपने एक्सपोर्ट्स में जीएमओ कंटेमिनेशन पकड़ी गई है, वो देश भारत के नॉन जीएमओ राइस को रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? और तीसरा सवाल है, चाइना का कोई लो लेवल प्रेजेंस पॉलिसी नहीं है। चाइना के पास कोई लो लेवल प्रेजेंस पॉलिसी नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है ट्रेस अमाउंट्स में भी अगर कोई अनअप्रूव्ड जीएम मटेरियल मिले तो शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो प्रैक्टिकली किसी भी शिपमेंट को रिजेक्ट करने का हथियार बन सकता है। यानी चाइना ने एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाया है जहां वो जब चाहे जिसे चाहे रिजेक्ट कर सकता है, बिना WTO रूल्स तोड़े। यह नया हथियार है नॉन टैरिफ बैरियर। दोस्तों, इसे समझिए, ट्रेड वॉर पुराने ज़माने में होती थी टैरिफ से। तुम मेरे माल पर टैक्स लगाओ, मैं तुम्हारे माल पर टैक्स लगाता हूं, जैसे भी ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन आज की ट्रेड वॉर अलग है। एक सिंगापुर बेस्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यह ट्रेड वॉर का नया मोर्चा है। अगर तुम किसी प्रोडक्ट को अनसेफ बता दो तो टैरिफ की जरूरत नहीं। WTO में चैलेंज करना भी मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकली तुम सिर्फ फूड सेफ्टी के नियम फॉलो कर रहे हो। इंडिया ने जनवरी 2026 में चाइना को राइस प्रोडक्शन में पीछे छोड़ा और उसके कुछ ही दिनों बाद 3 शिपमेंट्स रिजेक्ट। टाइमिंग सब कुछ बता देती है दोस्तों। यह कोइंसिडेंस नहीं है। फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट एस चंद्रशेखरन ने साफ कहा, यह चाइना की स्ट्रेटेजिक ट्रेड प्लानिंग है, अपने राइस इंपोर्ट्स को मैनेज करने का एक कैलकुलेटेड तरीका। भारत की कमजोरी जो चाइना ने एक्सप्लोट की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ चाइना की चाल नहीं है। भारत में भी एक कमजोरी है जिसे चाइना ने पकड़ा। ICAR ने हाल ही में 2 जीन एडिटेड राइस वेराइटीज पूसा DST राइस और DRR राइस 100 कमाला को अप्रूव किया है।
CRISPR टेक्नोलॉजी से बनाई गई सैलाइन सॉइल और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। इससे पहले भी एक केस में GM वॉच ने बताया कि इंडिया के GMO फील्ड ट्रायल से कंटेमिनेशन हुई थी। 500 टन के इंडियन राइस में GMO ट्रेसेस मिले थे जो यूरोप में मार्स जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स में पहुंचे थे। यानी इंडिया का ICAR CRISPR एडिटेड वैरायटीज पर काम कर रहा है। फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं और उन ट्रायल्स का बायोसेफ्टी कंट्रोल कितना टाइट है, यह सवाल बना हुआ है। चाइना ने इसी ग्रे एरिया को हथियार बनाया। श्रीराम फूड इंडस्ट्री ने ICAR से फॉर्मल डिक्लेरेशन मांगी है कि इंडिया में उगाया जाने वाला राइस पूरी तरह नॉन GMO है। यह डिमांड बताती है कि अभी तक वो फॉर्मल सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी और बिना सर्टिफिकेशन के चाइना के पास रिजेक्ट करने का बहाना था। दोस्तों, दांव पर क्या है? तो अब वो नंबर्स आप देख लीजिए जो इस पूरे खेल की असली कीमत बताते हैं। 2024-25 में इंडिया ने चाइना को 1,80,805 टन नॉन बासमती राइस $79.4 मिलियन में एक्सपोर्ट किया। इस साल अप्रैल से जनवरी तक 1,86,013 टन भेजा है, लेकिन वैल्यू गिरी $65.59 मिलियन। यानी वॉल्यूम बढ़ा, दाम गिरा और अब रिजेक्शन भी आ गई। इंडिया चाइना राइस ट्रेड 2019-20 तक नेग्लिजिबल था नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से। फिर बैरियर्स हटे, 100 से ज्यादा इंडियन मिल्स ऑथराइज्ड हुई और अब उसी रास्ते पर फिर से बैरियर आ रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ चाइना तक नहीं रुकेगा। अगर चाइना का GMO एलिगेशन वैलिडेटेड लगा तो EU जैसे सेंसिटिव मार्केट्स में भी इंडिया की इमेज को नुकसान होगा। यानी एक रिजेक्शन कई बाजारों को हिला सकती है। द बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों, आज की बिग पिक्चर का साथ 3 लाइंस में है। पहले, इंडिया ने चाइना को राइस प्रोडक्शन में पछाड़ा और चाइना ने जवाब दिया GMO के बहाने 3 शिपमेंट्स रिजेक्ट करके। दूसरी, चाइना की अपनी एजेंसी ने वही शिपमेंट्स पास की थी। दोस्तों, सिर्फ इंडिया को GMO फ्री डिक्लेरेशन मांगी जा रही है, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान से नहीं। यह ट्रेड टैक्टिक है, फूड सेफ्टी नहीं। तीसरी, लेकिन भारत को अपनी कमजोरी भी देखनी होगी। CRISPR राइस ट्रायल्स चल रहे हैं, फील्ड बायोसेफ्टी कंट्रोल्स पर सवाल हैं, ICAR का फॉर्मल नॉन GMO सर्टिफिकेशन नहीं था। यह गैप चाइना को हथियार देता है। चाइना का यह नया हथियार फाइटोसैनिटरी प्रोटेक्शनिज्म यानी पुराने टैरिफ से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे WTO में चैलेंज करना मुश्किल है, इसे प्रूव करना मुश्किल है और इसे रोकने के लिए भारत को अपना घर पहले दुरुस्त करना होगा। रोबस्ट सर्टिफिकेशन, टाइट फील्ड ट्रायल कंट्रोल्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर, ताकि चाइना को ग्लोबली एक्सप्लेन करना पड़े कि वह सिर्फ भारत से ही GMO फ्री डिक्लेरेशन क्यों मांग रहा है। दोस्तों, ये भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की लड़ाई है और यही है आज का बिग पिक्चर।